अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़े मुबारकबाद हैं इस बस्ती के वो नौजवान जिन्होंने अपने आका की महफिल सजाई है, और वो भी लायक़े मुबारकबाद हैं कि जो अपने घरों को छोड़कर इस महफिल पाक में आए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज से तकरीबन 8 साल पहले एक बार आने का मौका मिला था। आठ साल के बाद फिर दूसरा इत्तेफाक है। अजीज़म बाबू मुख्तार अहमद सल्लल्लाहु मुश्ताक साहब और उनके साथ कमेटी के अफराद और ख़ासकर इस द्वारा कला के इमाम साहब, जिनकी मोहब्बत, जिनकी चाहत और जिनकी मेहनत से ये वक्त भी आया कि हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला इमाम साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और आप सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। हकीकत ये है कि आज हमारे जितने शोरा या जो भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये मेहनत कहना नहीं चाहिए, बहुत कहा जा चुका, इस माइक की वजह से। खैर, हौसले जब बुलंद होते हैं तो माइक का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जलसों के लिए माइक इसलिए अच्छा जरूरी है कि हर दिन जलसा पढ़ना है और आवाज की हिफाजत के लिए अच्छे माइक का होना बहुत जरूरी होता है। जब माइक अच्छा होता है तो शायर हो चाहे खतीब हो, ये अपना 100% अवाम के हवाले करता है। समझ रहे हैं? बहरहाल अब तो जो वक्त है वैसे ही काम करना, समझ रहे हैं?
शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना उस्तादुल शोरा हज़रत क़ारी हसीबुल्लाह जिगर साहब पलामवी और शायर इनकलाब हज़रत याकूब उस्मानी साहब, शायर अहले सुन्नत हज़रत नौशाद इलाहाबादी साहब, इन हज़रात ने अपना दिल और जिगर पेश कर दिया। अल्लाह ताला इन हज़रात को सलामत रखे, ये नबी की नात पढ़ते रहें और तसव्वुर में आप हज़रात को मदीना घुमाते रहें। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे भी यहाँ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे वारिस बाबू कर रहे हैं। चांद मल्टीमीडिया इनका चैनल है। मैं दुआ करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेशी में नहीं बल्कि झारखंड से उठकर ये पूरे भारत में ये अपना काम करें और पैगाम को आम करें अपने चैनल के ज़रिए, और इनकी ज़िंदगी लंबी हो खैर के साथ। चलिए फिर हम भी कुछ शुरू कर देते हैं। एक शेर हम भी सुनाएं आपको। मेरे बाद आले रसूल औलाद नबी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कामिल मियाँ साहब क़िबला का खिताब होगा, आपको सुनना है। देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं। आप साथ देंगे तो चलेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारे मुक़द्दस उलमा जो स्टेज पर हैं मुकम्मल सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और अहले स्टेज का ये हक भी होता है वो हौसला अफजाई भी करें और दुआएं भी दें, इसलिए कि ये नेक लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। समझ रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे आप? हाँ, मत घबराइए। बस बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी इंशाअल्लाह, आपके हिसाब से खिताब की कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़िए तो फिर एक शेर सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि मुसलमानों पे लॉकडाउन का असर है? लॉकडाउन उनके लिए है जिनका ईमान कामिल नहीं, जिनका भरोसा अपने रब पे नहीं। जो नबी की नात सुनने पर इतना लुटा दे, उसको लॉकडाउन से क्या मतलब है? जो देता है उसकी राह में ये दे देते हैं, और एक देते हैं तो 10 मिलता है। समझ रहे हैं? चलिए एक शेर सुनिए, अच्छा लगेगा दूसरा होगा, नहीं तो फिर एक ही पर काम खत्म कर देंगे हम। अल्लाह के हबीब का, अल्लाह के हबीब का जलवा लिए हुए, अल्लाह के हबीब का जलवा लिए हुए, अल्लाह के हबीब का, अल्लाह के हबीब का जलवा लिए हुए, बैठा हो दिल में गुंबदे, बैठा हो दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, बैठा हो दिल में गुंबदे।
उसने मेराजुन नबी सारे सबाब की महफिल नारे तकबीर नारे रिसालत और मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया सागर फैज़ का दरिया इश्क़ मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत सरकार की आमद दिलदार की आमद फैज़ाने होश आज़म फैज़ाने गरीब नवाज़ फैज़ाने मखदूम अशरफ फैज़ाने ताजुश शरिया फैज़ाने आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठा हूँ दिल में गुंबदे, अरे हाथ मिलाइएगा बाद में, छोड़िए ना, जगह भी कम है वक्त भी कम है, ठीक है। बैठा हूँ दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, बैठा हूँ दिल में गुंबदे। और हज़रात जरा करबला चलिए, जरा जोर से बोलिए या रसूलल्लाह। दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, दीने रसूल पाक दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते पहुँचे हुसैन करबला, पहुँचे हुसैन करबला, कुंबा लिए हुए पहुँचे हुसैन करबला, कुंबा लिए हुए पहुँचे हुसैन करबला। और हज़रात जब 39 मुसलमान हो गए तो कुफार मक्का ने यह मशवरा किया कि 39 हो गए, मामला गड़बड़ है, आगे बढ़ता गया मामला तो फिर इस्लाम फैल जाएगा। हजरत फारूक आजम उस वक्त ईमान की दौलत से मुशर्रफ नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि 40वां नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन फिर हुआ क्या, वो समाप्त कर लें। आए थे कत्ले मुस्तफा करने मगर उमर, आए थे कत्ले मुस्तफा, आए थे कत्ले मुस्तफा करने मगर उमर, वापस हुए ईमान का, वापस हुए ईमान का तोहफा लिए हुए, वापस हुए ईमान का तोहफा लिए हुए, वापस हुए ईमान का। और हज़रात बहुत तेजी के साथ जरा अजमेर चलिए और एक शेर समाप्त कर लीजिए।
जो जी में आए मांग लो, जो जी में आए मांग लो, अजमेर जाके तुम जो जी में आए मांग लो, जो जी में आए मांग लो, अजमेर जाके तुम बैठे हैं ख्वाजा ऐसा, बैठे हैं ख्वाजा ऐसा, खजाना लिए हुए बैठे हैं ख्वाजा ऐसा, खजाना लिए हुए बैठे हैं ख्वाजा ऐसा। आखिरी शेर, अब बरेली चलिए। आखिरी शेर बरेली चलिए और एक शेर सुन लीजिए। कोई खबीस नजदी, कोई खबीस नजदी न उसको हिला सका, कोई खबीस नजदी, कोई खबीस नजदी न उसको हिला सका, जो भी मेरे रजा का है, जो भी मेरे रजा का है, शजरा लिए हुए, जो भी मेरे रजा का है, शजरा लिए हुए, जो भी मेरे रजा का है, शजरा लिए हुए बैठा हूँ दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए बैठा हूँ दिल में गुंबदे। मैं मुतमईन हूँ, शेर सुन लीजिए। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, बता दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। क्या कर रहे हैं आप? सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिकों,
ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और हालात हाजरा के हिसाब से दो शेर सुनिए कि धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा। धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा। और काफिला इंसानियत का बेकफन रह जाएगा। धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा और काफिला इंसानियत का बेकफन रह जाएगा। और कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए। मियां ये भारत है, भारत। ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये भारत गरीब नवाज का है। और गरीब नवाज को किसी दुनियादार ने नहीं दिया, बल्कि हबीब मुख्तार ने तोहफे में दिया है। ये भारत है और भारत की जमीन की इम्तियाजी हैसियत है। यहां हिंदू भी रहता है, यहां सिख भी रहता है, यहां मुसलमान भी रहता है, यहां ईसाई भी रहता है। यहां बेशुमार धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में भाईचारगी कायम करके रहते हैं, आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही तो भारत की गंगा जमनी तहजीब है। और इसी जमहूरियत के लिए भारत पूरी दुनिया में जाना भी जाता है। अगर आज के दौर में, कल भी अंग्रेजों ने भारत को धर्म के नाम पे बांटा था, भारत को जबान के नाम पे बांटा था, भारत को इलाके के नाम पे बांटा था, भारत को सूबा के नाम पे बांटा था, तो हमारे आका बेरीन ने उनके मंसूबे को खाक में मिला दिया। अगर आज कोई अंग्रेज की औलाद हमारे भारत को जबान के नाम पे बांटना चाहेगा, अकीदे के नाम पे बांटना चाहेगा या धर्म के नाम पे बांटना चाहेगा, तो आज हम भी उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। बता दो उन्हें कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए। वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। धुआं जो जमीन से उठेगा गगन जल जाएगा। काफिला इंसानियत का बेकफन रह जाएगा। समझ रहे हैं बात? घबरा तो नहीं रहे हैं? एक बात तो लेकिन है, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमेशा इन चेहरों को मुस्कुराता रखे, कभी गम का साया भी ना पड़े आप पे। और नबी का गुलाम तो ऐसे ही बहुत हसीन होता है, और जब मुस्कुराता है तो और अच्छा लगता है। अब जरा सा तवज्जो, ए बेटा क्या हो रहा है? लल्ला क्या हुआ था वो? जिगर भाई हैं? अल्लाह ने आसमान का शमैना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांद और सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। फिर हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है
और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब इंसानों की कसरत दुनिया में हुई तो इंसान जिंदगी के सुबह शाम गुजार रहे हैं, इंसान की जिंदगी के लम्हे लम्हे गुजर रहे हैं। उनमें से किसी ने दिल में सोचा हमारी सुबह होती है, हमारी शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती जा रही है। हालात ऐसे हैं, कामयाबियों से हम बहुत दूर नजर आते हैं। कामरानी हमारा लगता है मुकद्दर नहीं है, लगता है हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, इंसान सोच में पड़ गया, हम कामयाब कैसे होंगे? कामरानी का ताज हमारे सरों पर सजाया कैसे जाएगा? कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे रखा कैसे जाएगा? हम कामयाबियों की मंजिलों को तय कैसे करेंगे? इंसान ये जो सोच ही रहा था तो किसी आवाज देने वाले ने आवाज दिया, ऐ दुनिया में बसने वाला इंसान, तू कामयाब होना चाहता है? तू कामरानी से हमकरार होना चाहता है? तू कामयाबी अपना मुकद्दर बनाना चाहता है? तो कामयाबी हासिल करने के लिए किसी कानून की जरूरत पड़ती है। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी वसूल की जरूरत पड़ती है। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी ज़ाब्ते की जरूरत पड़ती है। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी सबक की जरूरत पड़ती है। इंसान चला था कानून की तलाश में, इंसान चला था ज़ाब्ते की तलाश में, इंसान चला था वसूल की तलाश में, इंसान चला था दरसो सबक की तलाश में। अमेरिका ने आवाज दिया, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसान, मुझे मेरी तरफ देखो, मैं दुनिया का पावरफुल मुल्क हूँ, पूरी दुनिया मेरी बात को मानती है। अगर हमारे कानून को अपना लोगे तुम कामयाब हो जाओगे, हमारे उसूल ज़ाब्ता को अपना लोगे कामरानी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो कामयाबियों का ताज तुम्हारे सरों पे सजा दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा था जब, तो इंसानों ने कहा ठीक है दिखलाओ अपना कानून। लेकिन जब इंसानों ने अमेरिका के कानून को देखा तो गौर से देखने के बाद ये पता चला अमेरिका का कानून भी कामयाबी दिला नहीं सकता। वहां से इंसान चला था, लंदन वालों ने आवाज दिया मेरे कानून को देखो। इंसानों ने लंदन का कानून देखा, लेकिन लंदन का कानून भी झूठा निकल गया, रूस और फ्रांस का कानून भी झूठा निकल गया, चीन और जापान का कानून भी झूठा निकल गया, दुनिया के कोने कोने का कानून झूठा निकल गया। जब सारे कानून झूठे निकल गए इंसान सोच में पड़ गया, आखिर मिलेगा कानून तो कहां मिलेगा? आवाज आई गैब से, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम कानून लेना चाहते हो तो ये अमेरिका तुझे कोई कानून नहीं देगा, ये लंदन तुम्हें कुछ अता नहीं करेगा, ये रूस और फ्रांस के पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये चीन और जापान तुझे कुछ अता नहीं करेंगे। बंदों ने कहा मौला, तो आखिर वो कामयाबी का कानून मिलेगा कहाँ? जिंदगी जीने का ज़ाब्ता मिलेगा कहाँ? वसूल मिलेगा कहाँ? ज़ाब्ता और सबक मिलेगा कहाँ? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरे महबूब को देखते जाओगे कानून मिलता जाएगा, मेरे हबीब को देखते जाओगे कानून मिलता जाएगा। अल्लाह ने जब ये कहा तो बंदों ने कहा, ऐ मेरे मौला, क्या तेरे नबी को देखने से ही कानून मिल जाएगा? क्या कानून का पता चल जाएगा? रब ने कहा हाँ हाँ, मेरे महबूब को देखते जाओगे कानून तुम्हें मिलता जाएगा। कहा कैसे? रब ने कहा, ऐ मेरे बंदो, अगर खाना नहीं आता मेरे महबूब का खाना देख लो, अगर पीना नहीं आता मेरे महबूब का पीना देखो, अगर नमाज नहीं आती मेरे महबूब की नमाज देखो, अगर रोजा नहीं आता मेरे हबीब का रोजा देखो, अगर हज नहीं आता मेरे हबीब का हज देखो, अगर सोना नहीं आता मेरे हबीब का सोना देखो, अगर चलना नहीं आता मेरे हबीब का चलना देखो, अगर पड़ोसियों से मोहब्बत करना नहीं आता मेरे हबीब का पड़ोसियों से मोहब्बत करना देखो, अगर बेटियों से प्यार करना नहीं आता मेरे हबीब का अपनी फातिमा को सीने से लगाना देखो। समझ रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? माइक अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, आप तो यार बड़े अच्छे हो। देखते जाओगे कानून मिलता जाएगा। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि मैंने सीरत रसूल को, मैंने सीरत महबूब को तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूने अमल बना दिया है, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूने अमल बना दिया है। ये नहीं
रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। जरा तुम कदम बढ़ाओ, जरा कदम बढ़ाए, और हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। हज़रात, कुरान है हमारा कानून, सीरत रसूल है हमारा कानून, किरदार मुस्तफा है हमारा कानून। और आज कुछ लोग भारत में मुसलमानों पर बेजा कानून थोपने चले हैं। उन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आती कि जिन मुसलमानों का कानून कुरान बन के आया हो, वो हमारे बनाए कानून को माने। और चले हैं कानून कुरान को मिटाने। बेटा, कुरान के कानून को हुसैन ने खून दे के बचाया है। इस्लाम की जड़ में असगरे मजलूम का लहू शामिल। 18 साल के लिए अकबर का जिगर शामिल। 22 साल के कासिम का खून शामिल। अब्बास ने बाजू तो कटवा दिया, लेकिन इस्लाम के बाजू को मजबूत कर दिया। सकीना तो प्यासी रह गई, लेकिन क़यामत तक आने वाली इस्लाम की शहजादियों को प्यासा नहीं छोड़ा। हम प्यासे रहेंगे, लेकिन हुसैन के चाहने वाले कभी प्यासे नहीं रहेंगे। तो जिस कानून को 72 नफूस कुदसिया ने अपना लहू देकर बचाया हो, अरे जब कल का यजीद और कल का यजीदी इस्लामी कानून को न मिटा सका, तो आज के यजीदियों में ताकत कहां है कि कानून इस्लाम को मिटा दे। बेटा, तारीख रही है तारीख। जिसने भी इस्लाम को मिटाना चाहा और कुरान को जलाना चाहा, कुरान बचता गया, इस्लाम बढ़ता गया, मिटाने वाले खत्म होते चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसले मेराजुन नबी, ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, हमारा कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अफसोस है, हम दूसरों से तो निपट लेंगे, अपनों से कैसे निपटेंगे। हम दूसरों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अपना भाई जब कुरान न पढ़े सालों साल, तब क्या होगा। जब अपने आप को मुसलमान कहने वाला नमाजों कुरान से दूर हो जाए, तो फिर क्या बनेगा। मुसलमान तू कुरान कब पढ़ेगा, तेरे दिल में कुरान का प्यार कब आएगा, तेरे सर रब के लिए सजदे में कब झुकेंगे, तू अपनी सूरत इस्लामी कब बनाएगा। हमें शिकवा दूसरों से क्या है, हमें तो सताया अपनों ने है। आज ये मस्जिद के मीनारों में मिंबर तुम्हें आवाज देते, जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान तुम्हें आवाज देता है। आज तू
बाबाओं की तावीज पर भरोसा करके तो दुनिया में जीना चाहता है। अरे नमाज से बड़ी भी कोई तावीज है क्या? जिसके घर में पूरा कुरान हो उसको किसी तावीज की क्या जरूरत है? जिसका सर सजदे में झुकता हो उसे किसी बाबा के डंडों की जरूरत क्या है? तू नमाज पढ़ के तो देख। वो कवाली सुनते हैं ना, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। सजदा करके देख, तुझे कितना मजा आएगा कि लगेगा कि कभी सजदे से सर न उठाएं। एक बात जान ले, जो सर रब के लिए झुकता है वो किसी के लिए नहीं झुकता, और जो सर रब के लिए नहीं झुकता है वो सबके सामने झुका दिया जाता है। अपने इस सर को बचाना है ना, अपने रब के सामने झुको, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सहाबा इकराम का मजमा है, शब असरा के दूल्हा हमारे आका हमारे मौला तशरीफ फरमा है। पूरे मजमे पे एक सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे मजमे पे एक खामोशी तारी है, कोई नहीं वहां पर बोलने वाला है। अबू बकर सिद्दीक भी वहीं बैठे हैं, फारूक आजम भी वहीं बैठे हैं, उस्मान गनी भी वहीं बैठे हैं, अली शेर खुदा भी वहीं बैठे हैं, हजरत जुबैर भी वहीं है, हजरत हुज़ैफा भी वहीं है, हजरत बिलाल भी वहीं है, हजरत सुहैब रूमी भी वहीं है, हजरत सलमान फारसी भी वहीं है। तमाम सहाबा वहीं तशरीफ फरमा है। अचानक मेरे आका की ज़बान मुबारक खुलती है। आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, एक खुशखबरी ना सुना दूं मैं तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, नबी खुशखबरी सुनाए तो मुसलमानों का आलम क्या होगा खुशी का। सरकार खुशखबरी सुना दे तब सहाबा कराम की खुशी का आलम क्या रहा होगा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा खुशखबरी ना सुना दूं मैं? आका सुना दिया जाए, आका सुना दिया जाए। ज़बाने फैज़ तर्जमान से एक ऐलान निकलता है। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा गौर से सुनो, मिफ्ताहुल जन्नह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसी चाबी है जिससे जन्नत का दरवाजा खुलता है। जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया है तो तमाम सहाबा तो खुश हो ही गए, लेकिन वो सहाबा भी उसमें मौजूद थे जो अभी नए नए इस्लाम लाए थे, नया नया कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। उनका ईमान अभी थोड़ा कमजोर था, नए नए थे ना, वो ज्यादा खुश हो गए। उनकी मसरत का कोई ठिकाना ना था, एक दूसरे को कनखियां मारने लगे, एक दूसरे को कोहनियां मारकर एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करने लगे। ये सोचकर कितना खूबसूरत ऐलान मेरे आका ने फरमाया है, कितनी अच्छी बात मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई है, कितनी अच्छी खुशखबरी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने कहा कि जन्नत की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो कलमा पढ़ ही लिया है, हमारे पास जन्नत की कुंजी तो आ ही गई है, अब बस मरने की देर है। अब हम ताला खोलेंगे, मरने के बाद जन्नत में चले जाएंगे। मेरे आका मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरे नबी तो दिल की धड़कनों को देख रहे हैं, मेरे नबी तो दिल में बनने वाले खतरात को भी मुलाहिजा कर रहे हैं। मेरे आका ने जब देखा कि ये सोच रहे हैं, तब मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये तो सही है। क्या हो रहा है, जरा आप लोग इत्मीनान से रहिए ना, इत्मीनान से रहिए, जो कीजिए खामोशी से कीजिए, ठीक है ना, इसलिए कि ऐसे ही कम लोग हैं और उसमें फिर डिस्टर्ब होता है ना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? हाँ, जरा जोर से बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने देख लिया कि ये सोच रहे हैं, तब मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी जरूर है, लेकिन ये तो बताओ मेरे सहाबा, अलैसा लिल मिफ्ताह असनान, क्या चाबियों के दांत नहीं होते? आका चाबियों के दांत होते हैं। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये बोलो, किसी चाबी का कोई दांत टूट जाए या कोई दांत टेढ़ा हो जाए तो क्या ताला खुलेगा? सहाबा कहते ताला नहीं खुलेगा। आका फरमा
फरमाते हैं मेरे सहाबा, ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी जरूर है, लेकिन नमाज उस चाबी के दांत है, रोजा उस चाबी के दांत है, ज़कात उस चाबी के दांत है, हज उस चाबी के दांत है। ताला उस वक्त खुलेगा कि कलमा भी पढ़ना होगा, और जब वक्त आए तो नमाज भी पढ़ना होगा, रमजान आए तो रोजा भी रखना होगा, अल्लाह ने मान दिया है तो ज़कात भी देना होगा, साहिब इस्तिताअत है तो हज भी करना होगा। ऐ द्वारा तला के दयालु और दयालु मुसलमानों, आज ये तहैया करके उठो कि हम नमाज भी पढ़ेंगे, रमजान आ रहा है हम रोजा भी रखेंगे, अल्लाह माल देगा तो हम ज़कात भी देंगे, अल्लाह दौलत देगा तो हम हज भी करेंगे और जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो क्या रहा है? 70 साल का बूढ़ा ताश के अड्डे पे ताश खेल रहा है, नमाजें छोड़ दे रहा है। हमारी जमात का नौजवान खेल कूद और क्रिकेट के चक्कर में जुमा तक छोड़ देता है। हमारे घर की औरतें टीवियों पर सीरियल देखना नहीं भूलती, रब का सजदा भूल जाती है। पूछा जाता है ये ताश के अड्डों पे ये बैठने वाले बूढ़े कौन? जवाब मिलता है ये मुसलमान है। ये क्रिकेट मैच के लिए जुमा छोड़ने वाले लड़के का मुसलमान है। ये टीवियों पर सीरियल देखने वाली औरतें कौन है? का मुसलमान है। ये बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली लड़कियां कौन? कहा जाता है मुसलमान है। क्या क्या मेरे नबी ने मक्का की सरजमीन पर अपने जिस्म पर ओझड़ी के टुकड़े इसलिए बर्दाश्त किए थे कि मेरी जमात का बूढ़ा जुए के अड्डों को आबाद करे, मस्जिदों को वीरान कर दे। क्या मेरे रसूल ने ताइफ की गलियों में पत्थर इसीलिए खाया था कि मेरी जमात का जवान, मेरी उम्मत का जवान क्रिकेट मैच के लिए सजदे छोड़? क्या मेरे रसूल के दंदाने मुबारक जंग उहुद में इसीलिए शहीद हुए थे कि मेरी उम्मत की औरतें सीरियल तो देख ले लेकिन रब का सजदा छोड़ दे? क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या इसी का नाम शरीयत है? और अगर आज किसी से कह दो कि मियां मरना है, कुछ तो तैयारियां कर लो, तो कुछ तो शर्मा के सर झुका लेते हैं। कुछ ऐसे बेशरम भी हमारे समाज में कि अगर इमाम साहब ने कह दिया कि मियां क्या कर रहे हो, तो पलट के कहेगा इमाम साहब आपको क्या मतलब, मरेंगे तो हम देख लेंगे क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे ठीक ऐसे ऐसे बदतमीज हमारी जमात में, हमारे समाज और मुआशरे में। और जब मरता है तो उसी का बेटा आता है इमाम के पास, उसी का बेटा आता है मौलाना के पास, उसी का बेटा है मदरसे में। मौलाना साहब, इमाम साहब, मेरा बाप मर गया, लड़का भेज दीजिए कुरान पढ़ने के लिए। मरते देख जन्नत में पहुंचा दे रहे, कभी काम ना किया। अच्छा, हम मरा तो बेटा सोच रहा है कि जल्दी मेरा बाप जन्नत में चला जाए। ठेकेदारी है मौलवी की तुम्हारे बाप को जन्नत में पहुंचाने की। मदरसे के बच्चों ने ठेकेदारी ली है। क्यों पढ़ेगा इमाम तुम्हारे बाप के लिए कुरान? क्यों पढ़ेंगे मदरसे के बच्चे तुम्हारी बख्शिश के लिए कुरान? तुमने तो मौलवियों को हकारत की नजर से देखा, तुमने मदरसे के बच्चों को यतीम और नादार समझा, तुमने मदरसे के बच्चों का अपमान किया। तुम्हारी नजर में
मदारिस इस्लामिया के बच्चे ज़कात खाने वाले, खैरात खाने वाले, सदका खाने वाले। अमीर तो तुम हो, तो पहुंचा दो जन्नत में। एक बात याद रखना, आज कौम बहुत ज्यादा मौलवी के आगे आगे चलना चाहती है, लेकिन सुन लो, मौलवी के पीछे रहोगे तो जिंदा रहोगे। इसलिए कि मौलवी की आगे इंसान एक ही बार जाता है, और जब चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अगर जिंदगी चाहिए तो मौलवी के पीछे रहो। उलमा से प्यार करो। मदारिस इस्लामिया के बच्चों को समझते क्या हो आप? ये बाबा तुम्हें 1000 तावीज दे कोई असर नहीं करेगा, लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे लिए अगर तोतली जबान में दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। करा के तो देख दो, दुआ करा के तो देख लो। जिस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ते हो और होटलों पे, चौराहों पर, पान की दुकान पे, खलियान में और खेत में, अगर इमाम से कुछ खटपट हो गई तो इमाम के खिलाफ बोलते हो, तुम्हें पता है उस इमाम का मकाम क्या है? इमामत ये नबी की नियाबत है, ये मुस्तफ़ा के नायब है। तुम्हें मालूम है, हम लोग डरते हैं मदरसे के बच्चों की बद्दुआओं से। मैं तो कहता हूं कि माँ बाप की दुआओं के बाद सबसे ऊंचा मकाम मदरसे में पढ़ने वाले उन छोटे छोटे बच्चों का है, कि जो बगैर वजू के कभी कभी फजर की नमाज भी पढ़ लेते हैं ठंडी में। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे मौलाना के डर के मारे जमात छूट जाएगी, छोटे हैं क्या, चलो जल्दी से चेहरा पे पानी मारा, जमात में खड़े हो गए। पता है उनकी दुआओं का असर, उनके कदमों का असर, ये बरेली का मौलाना नहीं कहता, ये वो कह रहे हैं जो दीन लेकर आए। ये वो कह रहे हैं जो शरीयत लेकर आए। ये वो मुस्तफा कह रहे हैं कि जो कह दे तो कानून, जो कह दे तो शरीयत, और वही कानून है इस्लाम का। कि अगर बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला तुम्हारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से एक मर्तबा गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 रोज तक के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा देता। दुआ तो दूर है मियां, दूर, ये सिर्फ गुजरना, ये कदमों की बरकत है। उन्हें ये गुजर जाए तो इतना फायदा कि अजाब उठा लिया जाए। अब बोलो, ये हाथ उठाकर दुआ कर दें। ये मुस्तफा के मेहमान हैं, इनसे मोहब्बत करोगे ना, नबी खुश होंगे। इनको प्यार की नजर से देखोगे ना, मुस्तफा को तुम पर प्यार आएगा। अब मुस्तफा कहेंगे ये मेरे प्यारे को प्यार करता है, इसलिए ये भी मेरा प्यारा है। इसलिए पूरे भारत के जलसों में बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होते हैं। नाराज रहो, तुम कुछ भी करो, हाँ, मतलब नहीं। अपन तो अपने आलिम के साथ है, अपने इमाम के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना। आज कितने तकरीर करने वाले कह रहे हैं, यार ये मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी साहब, इसको क्या पता, ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलवी साहब 5000 कमाता है, इसको क्या मालूम है। लेकिन हम कहते हैं वही 5000 कमाने वाला, वही 8000 कमाने वाला सच्चा दीन का खादिम है। हमारी नमाजें तो सफरों में छूट भी जाती हैं, इमाम ऐसा होता है जिसकी नमाज कभी नहीं छूटती, है ना। तो मैं कह ही रहा था कि कुरान पढ़िए,
कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। और जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान सोच रहे हो आप। आज जो सोचते हो ना कि इतनी आसान है जन्नत, बस चलें, आसान है। मियां जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो फिर बुजुर्गों को इतनी कुर्बानियां देनी नहीं पड़ती। मियां जन्नत हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जन्नत हासिल करने के लिए रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। जन्नत हासिल करने के लिए दिन का चैन कुर्बान करना पड़ता है। जन्नत हासिल करने के लिए आंसुओं का नजराना पेश करना पड़ता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाता है जो बंदा अब्दुल कादिर की सूरत में 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता है, तब अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है जो गरीब नवाज की सूरत में खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर अपनी रब की बंदगी करता है, तब अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है कि जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की सूरत में समनान के तख्तो ताज को लात मारकर फकीरी की चादर ओढ़ लेता है, तब अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है जो बंदा अलाउद्दीन साबिर कलियरी की सूरत में 12 साल तक भूखा प्यासा रहकर सब्र को एक नई जिहाद अता फरमाता है, तब अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है जो महबूब इलाही की सूरत में अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की बंदगी में कुर्बान कर देता है, तब अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। उस बंदे को अल्लाह जन्नत देता है जो इमाम अहमद रज़ा की सूरत में अपनी 68 साल जिंदगी को नबी के इश्क की भट्टी में जला देता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है जो मुजाहिद मिल्लत की सूरत में हबीबुर रहमान की सूरत में सऊदिया की जेल में रहकर हथकड़ियों को चूम लेता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अपने बंदे को जन्नत देता है। अगर तुम्हें भी जन्नत चाहिए, रब की रजा के लिए काम करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। मसलके आला हजरत जश्न मिराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह क्यों रहा हूं मालूम है? जन्नत तो हमारी है, लेकिन काम भी तो जन्नत वाला करना पड़ेगा। आका फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो, आका फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। आका फरमाते हैं मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। इनकार का मतलब जिसने मेरी नहीं माना। हर उम्मती जन्नत में जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह मना बा, किसने इनकार किया, कौन नहीं जाएगा? आका का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं मन अतानी फदखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, और जिसने नहीं माना वो उसने इनकार किया वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सर पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के कहो, ये बूढ़े जो 70 साल की शराब पीते हैं, जुआ खेलते, क्या रसूल की मान रहे हैं? ये क्रिकेट मैच के लिए जुमा छोड़ने वाले नौजवान क्या रसूल की मान रहे हैं? ये घरों में बैठकर सीरियल देखने वाली औरतें नमाज छोड़ने वाली क्या रसूल की मान रही है? क्या ये बेपर्दा होकर बाजारों में घूमने वाली लड़कियां क्या रसूल की मान रही है? क्या ये माँ बाप को सताने वाले बेटे क्या रसूल की मान रहे हैं? क्या मजलूम पे जुल्म करने वाले ये अमीर क्या रसूल की मान रहे हैं? क्या गरीबों का माल हड़प करने वाले लोग क्या रसूल की मान रहे हैं? मान रहे हैं? जब नहीं मान रहे तो जन्नत कहां से मिलेगी? इस्लाम धौंस और दादागिरी का नाम नहीं है। इस्लाम किसी की तबीयत का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम नबी की शरीयत का नाम है। हजरात एक बात और सुन लो, घबरा तो नहीं रहे आप?
आवाज समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो समझ में ना आए वो तकरीरी नहीं है। इसलिए मुझे इस चीज का ज्यादा ख्याल रहता है कि मेरी बातें आपके समझ में आनी चाहिए। हाँ, जब बात आ गई नमाज की, और ये मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस है ना, ये बताओ कि नमाज कब आई? नमाज आई कब? जब नबी मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो नमाज लेकर आए, ये ना है? जब नमाज मेराज के लिए मुस्तफा तशरीफ ले गए तो नमाज लेकर आए। तो मेराज में हुआ क्या? नमाज आई। और मिलाद में हुआ क्या? नबी ने नमाज पढ़ी। मिलाद में नबी ने नमाज पढ़ी और मेराज में नबी नमाज लेकर आए। सुन्नी मेराज भी मनाता है, मिलाद भी मनाता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। सुन्नी मिलादुन नबी भी मनाता है, मेराजुन नबी भी मनाता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। सही कह रहा हूं कि नहीं? मिलाद भी मनाएंगे, मेराज भी मनाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ, मेराज में नबी नमाज लेकर आए, मिलाद में नबी ने नमाज खुद पढ़ी, सुन्नी दोनों करता है, नमाज नहीं पढ़ता। यार कमाल हो गया। चलो मिलाद की बात आ गई तो जरा अपने आका का मकाम देख लो, सुन लो जरा सा। अब तकरीर खत्म ही होने वाली है। सोचा था तो 2.5 घंटे तकरीर करूंगा, लेकिन अब हालत ऐसी नहीं है। हाँ, कल भी तकरीर करनी मुझे बिहार में, ठीक है। मिलाद की बात आई तो बहुत खूबसूरत बात सुनो आप। मिलाद नबी पैदा हुआ, इस मिलाद के ताल्लुक से मौलवी 6 कम 30 लोग पहचानते हो उनको? मौलवी 6 कम 30 लोगों को पहचानते हो? अरे मौलवी 6 कम 30 पहचान लिए? अरे बोलिए पहचान लिए? समझ गए ना? नंबर लेने से क्या फायदा हो? बस मौलवी 6 कम 30 अपने सीधी जबान में, समझे ना? अब इनकी मंतिक देख लो, ये भोले वाले सुन्नियों को भटकाते कैसे? क्या कहते हैं पता है साहब? अरे देखो ना, नबी तो हमारी तरह है माज़ल। कैसे? नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, हमें भी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, हम भी पैदा हुए औरत के पेट से, नबी भी पैदा हुए औरत के पेट से, लिहाजा हम नबी की तरह हो गए माज़अल्लाह। ये उनकी दलील है, ये उनकी दलील है। लेकिन ये आगे नहीं बोलेंगे, ये आगे नहीं बोलेंगे, आगे बोलेंगे तो फंसेंगे। बस यहीं पे अपनी बात खत्म करते हैं। हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी भी माँ के पेट में रहे, हमको भी माँ ने जन्म दिया, नबी को भी माँ ने जन्म दिया, इसलिए हम नबी की तरह हो गए, नबी हमारी तरह हो। लेकिन आइए इन मौलवी की खैरियत पूछ लेते जरा। और हम नहीं पूछेंगे, हजरत आमना पूछेंगे जिनके बतने पाक में मुस्तफा रहे हैं ना। आओ पूछे नबी की वालिदा से, ऐ मेरे आका की अम्मी जान सैयदा आमना, ये जालिम लोग तो ऐसा कहते हैं, अब आप ही फैसला कीजिए। आहा, तो सैयदा आमना कहती अच्छा चलो मान लिया, नबी भी माँ के पेट में रहे, तुम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, नबी को औरत को तुमको भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी माँ के पेट में 9 महीने रहे, तुम भी नबी की माँ के पेट में 9 महीना रहे। लेकिन सैयदा आमना कहती है जालिमों, तुम्हें पता है कि जब तुम अपनी माँ के पेट में रहे और जितने अरसे रहे, कभी तुम्हारी माँ को उल्टियां आ गई, कभी जी मतलाया, कभी दिल घबराया, कभी खाना अच्छा नहीं, कभी पानी अच्छा नहीं, कभी नींद नहीं आती, तो तेरी माँ का हाल ये था
कि तेरी माँ कभी खट्टे अचार खाती थी, कभी इमली खाती थी, कभी सीधी के डॉक्टर से दवा लेती, तब तेरी माँ का दिल मन अच्छा होता, तबीयत अच्छी होती। सैयदा आमना कहती है जालिम, तेरी माँ का हाल था ये कि जब तेरी माँ, तू जब माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, लेकिन सुन, जब मेरा लाल मोहम्मद मेरे पेट में आया और जितने अरसा मेरे पेट में मेरा बेटा रहा, उस दरमियान खाना खाकर अगर मुझे ढेकार भी आती थी तो ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर ढेकार भी आती थी तो मुझको अंबर की खुशबू आती थी। जालिम, तू पेट में आया माँ के, तेरी माँ का मन खराब हो गया, मेरा लाल मेरे पेट में आया तो मेरा मन अच्छा हो गया। अब आगे हजरत आमना कहती है, ऐ नबी के गुलामों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तेरा नबी जब दुनिया में आया तो कैसा था। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कैसा था तेरा नबी, तेरा आका। आमना बता दीजिए। हजरत सैयदा आमना कहती है, लम्मा बदा तो वलदी मोहम्मद, ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो हो मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यतजा इला समा। ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, जिसमें देखा तो अतर मले हुए थे, नाक देखा तो कटी हुई थी, ज़बान होठ देखा तो मुस्कुरा रहा था, और सर देखा तो सजदे में गिर रहा था, और हाथ देखा तो आसमान की तरफ उठना अपनी उम्मत में बख्शिश की दुआ। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे को मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो हो मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अतर मले थे, मसरूरन, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मख्तूनन, नाक देखा तो कटी हुई थी, साजिदन लिल्लाह, सर देखा तो सर रब को सजदा कर रहा था, वराफियन यतजा इला समा, और दोनों हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। दुनिया में है कोई बच्चा जो ऐसे पैदा हुआ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जा रहे हैं क्या? हैं? बस तकरीर खत्म ही हो रही है, एक अहम बात 2-4 मिनट की करके खत्म कर दूंगा, बहुत जरूरी है, बैठ जाइए। हाँ, है दुनिया में कोई ऐसा बच्चा जो ऐसे पैदा हुआ है? ये मेरे आका का मकाम है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। जैसे मेरे सरकार है ना, ऐसा है ना। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हजरात, ये मेरे मुस्तफा का मकाम है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। तो जो नबी से मोहब्बत करता हो उसका काम भी ऐसा हो कि जिस काम से मुस्तफा खुश हो, उसका किरदार इतना आला हो कि दूर से देखने वाला कहे कि मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। सूरत पर नजर पड़े तो लगे कि नबी का शहदा जा रहा है, वो जा भी रहे छुप ना सके बल्कि छप जाए। यही तो नबी के दीवानों की ख्वाहिश है।
मुझको याद है। हाँ, वो काम होगा इंशाअल्लाह, घबराते काहे को। हाँ? लेकिन हजरात एक बात बता रहा हूं, दिल से सुन लो। कभी कभी कुछ खबरें दुनिया में ऐसी आती हैं जिससे इंसान का वजूद हिल जाता है। ऐसे ही एक खबर 15 दिन से पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। अहमदाबाद की वो 23 साल की आयशा जिसने नदी में कूद कर अपनी प्यारी सी जान दे दी। मैं नहीं कहता कि उसने अच्छा किया, खुदकुशी का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में, लेकिन सवाल पैदा होता है कि किया क्या? कोई मुस्कुराते हुए भी अपनी जान देता है क्या? कोई हंसते हुए वीडियो बनाकर भी नदी में कूद जाता है क्या? एक 23 साल की लड़की पर कितनी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी जान दे रही है। जब हकीकत खुलती है, जब पर्दे हटते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वो बेचारी जहेज के मुतालबे की मारी हुई थी। गरीब बाप की बेटी, जिसका बाप दर्जी हो, कितना पैसा कमाता है एक कपड़ा सीकर, लेकिन वो अपने शौहर के मुतालबे जहेज के भेंट चढ़ गई। वो अपनी प्यारी जिंदगी को दांव पे उसने लगा दिया। वो तो मर गई, लेकिन जाते जाते वो पूरे इस्लामी मुआशरे को पैगाम दे गई। मैं तो जा रही हूं, लेकिन फिर दोबारा कोई दूसरी आयशा किसी नदी के हवाले अपनी जिंदगी को ना कर दे, ऐसा इंतजाम करना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या गरीब की बेटी, क्या अपने बाप की सिर्फ बेटी? क्या समाज की वो बेटी नहीं है? क्या वो मुआशरे की बेटी नहीं? क्या आज हमारी हालत थी कि अमीर की बेटियां तो ब्याह कर चली जाती हैं अपने ससुराल, और गरीब की बेटियां खुदकुशी पे मजबूर हो जाती हैं अपने मां बाप की मजबूरियों को देखकर। ये कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने समाज से जहेज जैसी लानत को खत्म करें? परेशानी तो ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके पास खाली बेटा हो चाहे बेटी हो। नहीं तो अक्सर लोगों के पास ये होता है कि बेटियां भी होती हैं, बेटे भी होते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब बेटी की शादी करता है तो वो अमीर, वो गरीब हो जाता है, वो कहता कुछ नहीं, और जब बेटा की शादी की बात आती है तो वो अमीर हो जाता है। आज तहैया करना है कि बेटा भी है बेटी भी है, तो ना बेटी में हम किसी को जहेज देंगे और ना बेटा में जहेज देंगे। हुजूर ने फरमाया, निकाह को इतना आसान कर दो कि समाज से जिना का खात्मा हो जाए। लेकिन आज हो क्या रहा? ये नौजवान लड़के, ये बहुत सारे ख्वाब सजाए रहते हैं। शादी होगी, ससुराल जाएंगे तो ये होगा, ये मुतालबा होगा, ये मुतालबा होगा, ये लेंगे तो वो लेंगे। अरे यार, इतनी ताकत और हिम्मत है तो खुद कमा के कर ले। ससुराल के माल पे फख्र क्यों करता है? बेड भी दिया, गाड़ी भी दिया, कैश भी दिया, 200 बारातियों को खाना भी खिलाया, फिर भी ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर रमजान में ज़कात और सब होने के बाद जब कुछ मामला बिगड़ता है ना,
तो इंटरनेशनल फकीर कहता है, ससुराल के माल पर बिकने वाला है नौजवान कहता है दिया क्या? माँ भी कहेगी दिया क्या है, बाप भी कहेगा दिया क्या है, ये लड़का भी कहेगा दिया क्या है। तो हम कहते हैं कि दिया क्या है, तू कहता है, मैं कहता हूं दिया क्या नहीं। तू कहता है दिया क्या है, मैं कहता हूं क्या नहीं दिया। अरे उसने अपनी बेटी दे दी, क्या कम दिया? 9 महीने जिस मां ने अपने पेट में जिस बच्ची को रखा वो न जाने कितने झटके बर्दाश्त करके उसको पैदा किया, उस बेटी को तुम्हारे हवाले। माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिस बेटी को, उसको तुम्हारे हवाले किया। पढ़ाया लिखाया तरबियत दिया, उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। बेटी तो दिल की टुकड़ा होती है ना, आंखों की रोशनी होती है ना, दिल का चैन होती है ना। जरा उस बाप से पूछ जो अपनी बेटी को रुखसत करता है, उस मां से पूछ जो अपनी बेटी को सुहागन बना के भेजती है। अब तू कहता है दिया क्या है? अरे बेटी से बढ़ के भी क्यों दौलत है? बेटी को देने के बाद बचा क्या है? क्या बेटी से कीमती है मोटरसाइकिल? क्या बेटी से कीमती है पैसा? क्या बेटी से कीमती है बेटी? क्या बेटी से कीमती है खर्चा? बोल। ये हमारा समाज, सिर्फ हिंदुस्तान में ये कल्चर है। ये गैर मुस्लिमों का तरीका हमने अपनाया जहेज वाला। आप सऊदी में चले जाओ, कोई जो मुतालबा जहेज नहीं है। जब चांद के मौके पे कहते हो सऊदी में पढ़ लिया गया तो हम भी पढ़ेंगे, इसको मानो ना, वहां पर जहेज का मुतालबा नहीं होता। तुम क्यों लेते? जब जहेज लेते हो तो शरीयत नजर करती है, और जब मामला बिगड़ता है तो शरीयत नजर आती है तुम्हें। जब जहेज लेते हो तो फातिमा का जहेज याद नहीं आता, और जब मामला बिगड़ता है तो फातिमा का किरदार नजर आता है। अगर जहेज का मुतालबा छोड़ो तो फिर देखो फातिमा का किरदार भी तुम्हें नजर आएगा, है ना? अब बताओ इस महफिल में जो कुंवारा जिसकी शादी नहीं हुई, अगर वो शादी करना चाहता तो हो गई। अरे कुंवारे लोग शादी करना चाह रहे हैं कि नहीं? ऐसे भारत में हमारे बहुत सारे बहुत ऐसे भी है ना, कोई बियाह कुंवारा है, कोई बिन बियाह कुंवारा है ना। एक तो बियाह कुंवारा, यूपी में बिन बियाह कुंवारा, समझ रहे हैं? तो एक ऐसा नौजवान बताओ, या नौजवान नहीं है तो नौजवान का बाप होगा, वो कहे कि मैं अपने बेटे की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करूंगा, सुन्नत वाली शादी करूंगा, अपने मुस्तफा को राजी करने के लिए, अपने नबी को राजी करने के लिए। पूरी महफिल में अगर नौजवान चाहता है कि मैं बगैर जहेज की शादी करूंगा सुन्नत वाली, तो वही बताए सुभान अल्लाह। आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं, शादी करेंगे तो कोई जहेज नहीं लेंगे, हाँ दूसरे से कहलवा दीजिएगा। ये मेरे लिए नहीं, अपने रसूल की रजा के लिए, अपने रब की रजा के लिए। देख लीजिए, ये अपने बेटे की शादी करेंगे ना, ये कोई मुतालबा नहीं होगा, न छुपा के न दिखा के, समझ रहे हैं ना?
वाह, अल्लाह ताला इन्हें अपने वायदे पे कायम रखे। और भी कोई बाप ऐसा है, बेटे का बाप, जो कहे कि बेटा की शादी करूंगा, जहेज का मुतालबा नहीं होगा, बेटी वालों पे कोई जोर नहीं डालूंगा, जो देगा लूंगा, नहीं देगा तो सुभान अल्लाह। और कोई बाप है यहाँ इसमें? सुभान अल्लाह। आप भी करेंगे? करेंगे? खड़े होइए ना, बस चेहरा दिखला दीजिए ना सब। अरे नबी के नाम पे खड़े हो जाइए, पैरवा दर्द नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला इनको बुढ़ापे से फिर जवान कर दे, लंबी उम्र दे। सुभान अल्लाह। 2 हो गए, तीसरा भी कोई है जो मुस्तफा की रजा के लिए। हाँ हाँ, सिर्फ ये कहें आप कि बस हमें बेटी दो, और जो देना है बेटी को दो, हमें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। तुम बेटी को जो देना चाहते हो दो, हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आने वाला है। लेकिन ऐसा होता है, लोग ये सोचता है कि चलो नहीं कहेंगे ना तो बाद में तो लोग दे ही देंगे। हालात के एतबार से कह दो कि जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये खुदा की रजा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए, समझ रहे हैं ना? हम सिर्फ बेटी लेके जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना हो तुम बेटी को दो। और ये भी वादा करो आप कि कभी उस बहू को ताना नहीं देगा कोई, न शौहर, न सास, न ससुर, कि तुम्हारे बाप ने दिया क्या। 3 तो हो गए, चौथा भी कोई है? अरे वाह, कोई है चौथा? नौजवान भी खड़ा हो सकता है अपनी खुशी से कि मैं भी शादी करूंगा तो इंशाल्लाह जहेज नहीं मांगूंगा, कोई मुतालबा नहीं होगा। इसलिए कि बुढ़वा तो एक मरतबा मांगता है, आई तो बार बार मांगता है। ये क्या करेगा ये? हाँ, हाँ। शादी लेकिन करेगा? बैठ, नहीं करेगा शादी, ये शादी नहीं करेगा। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान जिसे 18 साल के लिए अकबर का सदका चाहिए, 22 साल के कासिम की जवानी की खैरात जिसे मिले? है कोई नौजवान जो सिर्फ दिल से आज वादा करे कि हम शादी करेंगे तो कभी मुतालबा नहीं होगा पैसे, हमें सिर्फ नेक बीवी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए? पूरे मजमे में है कोई नौजवान? है कोई? मुस्कुराओ मत, कि जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता है कोई? यहां से लेके वहां तक। अरे शर्माओ मत यार, शादी तो करनी है, शर्माता काहे को है? है सिर्फ जहेज ही तो नहीं मांगना है ना, जो दे दे ससुराल वाला ले लो, ना दे खुश रहो, दे तब भी खुश, ना दे फिर भी खुश। है कोई जवान यहां पर? कौन? जो वादा करेगा वो मेरा नंबर ले ले, अगर बाप ने मजबूर किया तो मुझको फोन करना, और यहां पे वादा करेगा तो फिर बाप मजबूर भी नहीं करेगा। यहां पे वादा करोगे ना, सारे उलमा हाजिर हैं, अब कोई किसी का बाप मजबूर नहीं करेगा, इसलिए कि माँ भी यहीं पर है, बाप भी यहीं पर है। बाप को तो खुशी होगी कि मेरा बेटा लालची नहीं है, इसलिए कि बिकना है तो ससुराल के मान पे नहीं, बल्कि अली के लाल के नाम पे बिको। है कोई नौजवान? शर्माओ मत, शर्माओ मत, खड़े हो जाओ, शर्माओ। अरे खड़े हो ना भाई, ब्याह करना है ना, शादी करनी है ना, बस जहेज तो नहीं लेना। देखो फिर तो दुआ कर देंगे हम, तो शादी भी नहीं होगी। अरे अच्छी बीवी मिलेगी यार, बैठे यहाँ पे सब आमीन कहेंगे, ये सब बुजुर्गों को बैठे हैं। लोग कहता है कि दाढ़ी वाले को अच्छी बीवी नहीं मिलती। हाँ, ये जितने दाढ़ी वाले हैं ना, ये खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई है। हाँ, ये दाढ़ियों की बरकत है, ठीक है। हाँ, तो तुम शर्माओ मत, शादी करना ये शर्म की बात नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत है, समझ रहे हैं?
है कोई नौजवान? नहीं है, यानी कोई नहीं करेगा शादी, कोई शादी नहीं करेगा। ऐ सुभान अल्लाह, आजा बाबू इधर देख ले तुझे। अरे आओ नहीं, इधर आओ नहीं, अरे आप ऐ सुभान अल्लाह, अरे क्या कहने, अरे वाह। देख लीजिए, वादा कर रहा है ना, अब दुआ करेंगे इसे इतनी अच्छी बीवी मिलेगी ना कि जिंदगी जन्नत। खड़े रहो बेटा, और भी कोई जन्नत बनाना चाहता अपनी जिंदगी को तो जल्दी खड़ा हो जाए। अभी खूबसूरत और अच्छी दीनदार बीवी के लिए दुआ करूंगा मैं, कि जो वादा करेगा उसके लिए अच्छी बीवी की दुआ होगी, जो उसकी खिदमत भी करेगी, उसके माँ बाप की भी खिदमत करेगी, घर को जन्नत बनाएगी, वो अच्छी होगी, नेक होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बेटा वादा कर रहा है तू अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा की रजा के लिए, बुजुर्गों की रजा के लिए तो वादा कर रहा है, कोई मुतालबा नहीं, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह तुझे इतनी अच्छी बीवी दे, तुझे भी इतनी अच्छी शरीक हया कि जिंदगी भर तेरी भी खिदमत करे, तेरे माँ बाप की भी खिदमत करे, तेरे बच्चों की परवरिश भी करे, इतनी नेक हो, इतनी दीनदार हो कि तेरा घर दुनिया ही में जन्नत निशान बन जाए। अल्लाह अल्लाह, देख ले कितनी अच्छी दुआ। पछता रहे होंगे जो नहीं खड़े हुए, अभी भी वक्त है। कोई अगर चाहता है खड़ा होना, दुआ लेना। मुसाफिर दुआएं कबूल होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। है कोई तीसरा चौथा? चलो हमारा काम हो गया यार। 3-4 को बाप खड़े हो गए तो बेटा खड़ा हो गया, काम हो गया। क्या उस्मानी भाई, बैठ जा बेटा। और निकाह मैं तेरा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और तेरा भी। दावत देगा मुझे? ना ऐसी दुआ नहीं करेंगे, ऐसी दुआ थोड़ी ना करेंगे, ऐसी दुआ नहीं करेंगे। जहां हो अच्छी जगह हो। सुभान अल्लाह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सुभान अल्लाह। अब कोई अगर दिल में वादा करना चाह रहा है, शर्मा रहा है तो कर सकता है वो, हाँ, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है लोगों की, गड़बड़ है मामला। हाँ अच्छा बहरहाल चलिए, अब आइए थोड़ा, अब अंतिम पड़ाव पे मामला चल रहा है। अच्छा ये बताएं आप कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा आप पर? कह दीजिए नहीं ना पड़ा है। सुभान अल्लाह। दुनिया मर रही है, मुस्तफा का दीवाना जिंदा है और पाइंदा है। क्या बात है, यही तो खैरियत पूछ रहा हूं ना। तो मैंने शुरू में कह दिया ना, जितना ये उलमा पे और शुरा पे लुटा दिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं ना? आप सबका घर ये द्वारा कढ़ाई है, सब लोगों का, अगल बगल से भी लोग आए हैं, अगल बगल से लोग आए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, जितने सुन्नी बरेलवी हैं सबको सलामत रखे, सबकी परेशानियों को मौला दूर फरमाए। लेकिन एक चीज कह रहा हूं मैं, ये हमारी जो मस्जिद है ना द्वारा कला की मस्जिद, कुछ कह दूं? इजाजत दो तो कहूं? छत हो गई है, प्लास्टर का काम होना है, हमें पैसा मत दो, हमें बालू चाहिए और सीमेंट चाहिए, हमें बालू चाहिए और सीमेंट चाहिए, ठीक है? अब ये बताओ, कोई ऐसा आदमी है इस महफिल में जो गौसे आजम के नाम पे 11 बोरी सीमेंट दे दे? 11 बोरी सीमेंट, पैसा नहीं। सुभान अल्लाह। 11 नाम लिखिए। इमाम साहब खड़े रहिए, खड़े रहिए। ऐ सुभान अल्लाह। पेन नहीं है तो मैं देता हूं, लीजिए। हाँ लिखिए, सबका नाम लिखिए। 11 1 2 3 4 5। सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत
सुभान अल्लाह। 21 बोल 11 बोली 11 बोली आपकी 11 सुभान अल्लाह 11 बोली आप 11 बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए ऐ सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत ऐ सुभान अल्लाह। और भाई 11 बोली उधर भी उनका लिखिए उनका बोल। और है कोई और है मस्जिद के सिर्फ बोरी देना है आपको, समझ रहे हैं ना। और है कोई खड़े हो जाइए सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए सुभान अल्लाह। 11 बोरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लिख दिया। और है कोई 11 बोरी देने वाला गौसे आजम के नाम पे। कादरी है हम, गौसे आजम से निस्बत है हमें, और यकीनन हमारा ईमान है कि गौसे आजम हमारी मदद करते हैं। तो हम जो 11 बोरी सीमेंट देंगे इसका सवाब गौसे आजम की रूह को पहुंचेगा। है कोई और गौसे आजम का चाहने वाला? ऐ सुभान ऐ सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। और है कोई भाई? और है सुभान अल्लाह। देखिए रेती एक गाड़ी एक मिनट एक गाड़ी का मतलब ट्रॉली एक ट्रॉली। अच्छा ये बताइए कि वो उसमें जो वो प्लास्टर में कै ट्रॉली लगना है? 20 ट्रॉली कैसे लगेगा पूरे प्लास्टर में 20 ट्रॉली? अच्छा 20 ट्रैक्टर। अच्छा 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 तो एक ट्रॉली भाई ने लिया। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। हाँ बेटा बोल। 11 बोरी सीमेंट लिखिए। और भी कोई बालू और सीमेंट हमें चाहिए, बालू और सीमेंट चाहिए। और है कोई भाई? और कोई भाई देने वाला है बालू और सीमेंट? हाँ कोई 11 बोरी गौसे आजम के नाम पे। ऐ सुभान अल्लाह। मुख्तार बाबू क्या कहने, जिंदाबाद। ऐ सुभान सुभान अल्लाह सुभान। और बाबू खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, ये प्लास्टर होना है। और प्लास्टर जब होगा मस्जिद का काम मुकम्मल तो फिर एक जलसा होगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर आएंगे उस्मानी भाई, फिर आएंगे जिगर साहब, फिर देखो कितना मजा आता है। पहले मस्जिद का काम तो करवाओ यार। और है कोई रेती देने वाला और बालू देने वाला कोई है? इतने पूरे मजमा में कितना हुआ? क्या बोरी सीमेंट हुई? 72 बोरी हुई। आहा हा हा हा। अच्छा खाड़ी के शमसुद्दीन साहब चमकते रहे, अल्लाह से दुआ है। हाँ और है कोई? अच्छा एक बताइए, अगर 11 बोरी नहीं कोई देना चाहते हैं तो 5 बोरी भी दे सकता है। 11 बोरी। सुभान अल्लाह। इमाम साहब देखिए ना उधर 11 बोरी का नाम लिखिए ना। सुभान अल्लाह। 11 बोरी उधर। और है कोई? और है कोई भाई? हाँ औरतों से मैं कहूंगा, समझ रहे हैं कि तुम्हारे मर्द नमाज पढ़ते हैं जाके मस्जिद में, तुम भी जो चुरा उरा के पैसा रखी हो तुम भी भिजवा सकती हो छुपा उपा के। हाँ अगर अच्छा सुभान अल्लाह। अगर कोई हाईवे वगैरह से देना चाहता है ये रेती बालू तो लोडिंग का पैसा लगेगा, भाड़ा का पैसा नहीं लगेगा। अपनी गाड़ी है। सुभान अल्लाह। वाह भाई की, इनकी भाई। अच्छा भाई की हो तो आप ही है ना। समझ रहे हैं ना। तो भाड़ा नहीं लगेगा, बहुत बड़ी बात है ना भाई। हाँ
और है कोई क्या? मुश्ताक बाबू, ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। ये तो हाँ। और कोई है बालू देने वाले, सीमेंट देने वाले? ऐ सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, रिसाले सवाब की महफिल, द्वारा की जामा मस्जिद। अब एक बात बता दूं मैं, 11 ऐ सुभान अल्लाह। देखिए वो हाथ उठा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह। देखिए कितना दे, कितना 11 के 21। अच्छा भाई है, वो दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। ऐ सुभान अल्लाह, आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? माशाअल्लाह, बोलिए। हाँ, आपके भाई जी। अच्छा अच्छा, वाह, फ्री में। इसमें कुछ हिस्सा ले रहा है कि नहीं आप? सीमेंट में, बालू सीमेंट में, इसमें कुछ दे रहा है क्या? रुपया नहीं ले, सीमेंट भी दे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, दूर है, वाह क्या बात है, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ताला फजल फरमाए। हाँ, और है कोई भाई? 11 बोरी जरूरी नहीं है, कोई 5 बोरी देना चाहे तो वो भी दे सकता है, कोई 4 बोरी देना चाहे वो भी दे सकता है, कोई 1 बोरी देना चाहे वो भी दे सकता है, कोई 2 बोरी चाहे वो भी दे सकता है, कोई 3 बोरी चाहे वो भी दे सकता है, कोई आधी बोरी चाहे तो वो भी दे सकता है कोई? सुभान अल्लाह, देख लीजिए। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जवाब दो भाई, जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और है भैया कोई? और है कोई? 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? कोई है? कोई कैद नहीं है, अपनी मर्जी से अल्लाह ने जितना तुम्हें दिया है उसी में से कुछ दे दो अल्लाह के घर के लिए। तुम्हारी बिल्डिंगें यहीं रह जाएगी, तुम्हारा मकान यहीं रह जाएगा, लेकिन ये अल्लाह का घर मैदान महशर में तुम देखोगे और देखोगे ये द्वारा की मस्जिद में हमने सीमेंट और बालू दिया है। अल्लाह शिफात का फरमान। देखिए 2 बोरी शब्बीर साहब ने, सुभान अल्लाह, 2 बोरी। और है कोई भाई? हाँ? और है कोई? ऐ सुभान अल्लाह, बोलिए। 1 गाड़ी बालू, ऐ सुभान अल्लाह, 1 गाड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, सुभान। 1 गाड़ी बालू ना, हमारे भैया 1 बोरी सीमेंट का पैसा दे। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई है जो अच्छा बड़े गांव के? सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको भी बहुत बड़ा बना दे। हाँ, और कोई है? अगर किसी के माँ बाप दुनिया से गए, अपनी माँ के नाम पे 1 बोरी, अपने बाप के नाम पे 1 बोरी सीमेंट। है कोई ऐसा? माँ बाप के नाम पर दुनिया से गए हैं, सुबह 2 बोरी, सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे 2-2 बोरी। जिसके माँ बाप चले गए हैं दुनिया से और जिसके माँ बाप जिंदा हैं, वो अपने माँ बाप की लंबी जिंदगी के लिए दे सकता है। माँ बाप के नाम पे 2-2 बोरी सीमेंट दे दो, अल्लाह तुम्हें जताए। सुभान अल्लाह, 11 बोरी, 11 बोरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। 1 बोरी का बाबू ने दिया। अच्छा 200 मांग रहे हैं तो लीजिए। हाँ? हाँ, और है कोई भाई? माँ बाप के नाम पर 2 बोरी तैयब साहब लिखिए, सुभान अल्लाह। और कोई है माँ बाप के नाम पे? सुभान अल्लाह। कतरा कतरा से दरिया होता है अजीजा। हाँ हाँ। और है कोई? 2 सुभान अल्लाह। सद्दाम साहब, सुभान अल्लाह, 5 बोरी। अल्लाह ताला फजले। 11 बोरी। इमाम साहब उधर देख लीजिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 बोरी, सुभान अल्लाह। और है कोई? हाँ, और है कोई भाई? माँ बाप दुनिया से गए हैं तो उनके कब्र में आराम के लिए दो। अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप की जिंदगी लंबी उम्र के नाम पे दे दो। अल्लाह ताला इसके सदक़े में माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। है कोई और भी देने वाला? और भी देने वाला कोई है? 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, जो अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया है, जितना है, जबरदस्ती नहीं है। सुभान अल्लाह। 1 बोरी चढ़ा दे रहे हैं। हाँ, और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम देना चाहती हो तो बोरी नहीं, माल पानी ही दे दो। हाँ, अगर माल पानी नहीं है तो हाथ का जो है ना, कान का झुमका भी, नाक की नथिया भी, हाथ की चूड़ी भी, पाँव का पाजेब भी अल्लाह के घर के लिए दे सकती हो। आज तुम ये दोगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तुम्हें फातिमा ज़हरा का सदका है। बच्चा, कोई 2 बच्चा को भेजिए वहां, यहां से लेके वहां तक औरतें जो चाहो, पैसा दे तो पैसा लेके आओ, बाली दे तो बाली लेके आओ, पाजेब दे तो पाजेब लेके आओ। शौहर से डरो मत, मरना सबको है, कब्र में अपना हिसाब देना होगा। अपनी दौलत में से, अपने माल में से, जेवर तो तुम्हारा ही होता है। हाँ, तौलिया गमछी लेके भेज दीजिए। हाँ, तौलिया लेके जाओ बेटा, जा। माँ बहनों के पास ये ज्यादा देती हैं इस्लाम की खिदमत में। जितना रोल मर्दों का है, औरतों का भी कम नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख भाई ने 500 रुपए दिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, कुछ 1-2 लड़के इधर चले जाएं। हाँ, तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम भी अपने घर के मस्जिद की तामीर में हिस्सा लो। अल्लाह तुम्हें भी नेमतों से नवाजेगा। सैयदा खातून जन्नत का सदका इनायत फरमाएगा, हजरत सकीना का सदका इनायत फरमाएगा। और है कोई भाई? गए बोरी हुई भाई? गए बोरी हुई? हाँ, जोड़ के बताइए जरा। और है कोई? और है? और कोई है? अच्छा, एक बात बताइए। ठीक है, चलिए। अगर कोई देना चाहता है बाद में तो वो इमाम साहब से कह के दे सकता है। हाँ, 1 बोरी चाहे 2 बोरी चाहे 4 बोरी, समझे ना, अल्लाह आपको देगा। समझे ना? अब सुन लीजिए, अब सुनिए। रुमाल वाला, रुमाल प्लास्टर में मजदूरी लगेगी नहीं? 100 रुपया दे दो। 100 रुपया। अपना दामन फैला रहा हूं बेटा, पकड़ पकड़ बेटा। 100 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान। 100 रुपया, 100 रुपया बस अल्लाह के घर की तामीर के लिए। 100 रुपया, 100 रुपया दो। 1 दोगे अल्लाह 10 अता फरमाएगा। जितना दोगे उससे ज्यादा 10 गुना अता अल्लाह फरमाएगा। इसलिए सुभान अल्लाह। 500 रुपया सीमेंट के लिए। अच्छा, 100 रुपया इसके लिए है। सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरी माँ बहनों, बच्चों को भेज दिया हो, तुम दे दो। देखो इधर मर्द दे रहे हैं, तुम भी पीछे ना हटना। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भाई सीमेंट दे रहे हो, वो है हाँ, तजम्मुल बख्श। 100 रुपया काटना है उनको दे। हाँ हाँ, पकड़िए। 300 और उसके बाद ये 400 दीजिए। आइए आइए। अगर किसी के पास 100 रुपया नहीं है
तो 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया जो है ला के इस दामन में डालो। अल्लाह नेक नियत के साथ डालोगे 1 का 10 सवाब मिलेगा और बरकतें अता होंगी। जिसके पास जो है अपने माँ बाप के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, हाँ अपनी बरकत के लिए, तरक्की के लिए 1 रुपया 2 रुपया जितना है तुम्हारे पास दो, अल्लाह ताला फजले अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह के घर की तामीर के लिए 1 रुपया भी है तो ला के दो, 5 भी है तो ला के दो, 10 भी है तो ला के दो, अल्लाह ताला फजले अजीम फरमाएगा। अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लोगे, कभी ये हिस्सेदारी रायगा नहीं जाने वाली है, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रुपये काटिए ना, काट के दीजिए इनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फजल खैर, सुभान अल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौला इस तेरे बंदों ने तेरे घर की तामीर में हिस्सा लिया है, मौला इनके इस नजराने को कबूल फरमा ले, मौला इनके इस देने को कबूल फरमा ले, इनके इस देने को निजात का, इनके निजात का जरिया बना, मौला इनके रोजगार में बरकत अता फरमा, इनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ना मिला जी? मिला है, मिला, अच्छा मिल गया कुछ, चलिए जो मिला हो। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, क्या बात है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 490 रुपए दे। अच्छा चलिए, 490 रुपया इधर से आया है औरतों की तरफ से। सुभान अल्लाह, इनको 400 रुपये दे दीजिए। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ 300, 300, 300। हाँ वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ चल नारे तकबीर। लीजिए ये पैसा, ये पैसा वो सब जो अब सीमेंट का दिया लोगों ने, ये तो ऐसे आया इसमें। हाँ ये सब देख लीजिए, इसको दिया अलग। तो चलिए सब इसको भी डाल दीजिए, डालिए सब सब। नहीं 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 वो नहीं, चलिए वाह सुभान अल्लाह। आप लोगों ने बहुत दिया। हाँ और आप ही लोगों को देना भी आगे है। हाँ इतनी मस्जिद की का जो काम हुआ है लॉकडाउन में, ये आपके ताउन से हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस ताउन को कबूल फरमाए और हमारे लिए और आपके लिए इसके निजात का जरिया बनाए और आपके रोजगार में बरकतें अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूल पाक की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। लिहाजा मुसलमानों आपसे गुजारिश है कि नमाज पढ़िए, हाँ चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, सर पे टोपी सजाइए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, अपने औरतों से कहें आपके वो पर्दे का इंतजाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिराते 247 बोरी। सुभान अल्लाह। दो 247 बोरी सीमेंट हुई है। अरे यार कोई 3 बोरी दे दो तो 250 हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह अब 250 बोरी सीमेंट हो गई। सुभान अल्लाह। और बालू का गाड़ी हुई ना 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 ज्यादा होगा तो सुभान अल्लाह। 3 बोरी सीमेंट और हो गया 253 हो गया। हाँ क्या ट्राली गाड़ी हुई? 3
जो ट्रॉली लिखवाया है वो बताइए क्या ट्रॉली है? 253 बोरी हुई सीमेंट। और भी कोई है? और कोई है? सुभान अल्लाह। 7 बोरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 बोरी 260 बोरी सीमेंट हो गई। अब है कोई और? बस गोल्डन चांस। बोरी सीमेंट की 2 जन्नत में महल बनाओ। 260 बोरी। अब और कोई है बढ़ने वाला? ऐसे टारगेट में 300 बोरी है जो लगना है। 40 बोरी सीमेंट घट रही है। 260 बोरी सीमेंट की बोरी हो गई। 3 ट्रॉली बालू, 3 ट्रॉली बालू दिया गया। 260 बोरी सीमेंट। आपसे गुजारिश है कि आगे आप फिर ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर बन के तैयार होगी। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तो बोले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, हाँ, तो मतलब यह है कि 10-15 दिन में आप लोग दे दें, समझ रहे हैं ना? या तो आप सीमेंट ला के दे दें या फिर सीमेंट का पैसा जोड़ के दें, ताकि कमेटी के लोग जो है ना गाड़ी मंगवा लें सीमेंट की एक साथ। समझ रहे हैं ना? गाड़ी आ जाएगी, अच्छा रहेगा। आप कहां कहां लेके ढोइएगा, ठीक है? अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।